बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगी। इस्लामियात इख्तियारी 4th ईयर का सिलेबस आप लोगों ने शुरू करना है, ठीक है। तो इसके पेपर पैटर्न में अगर हम लोग इसके सिलेबस में देखें तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है अहादीस मुबारका का, ठीक है। तो ये अहादीस तकरीबन 62 के करीब आपके अहादीस हैं इसके अंदर। इसका आपने तर्जमा और तशरीह करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हदीस से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये रावी हैं। रावी किसे कहते हैं? उस शख्स को जिससे कोई हदीस रिवायत की गई। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर है, तो उमर बिन खिताब के बेटे थे, उनसे रवायत है। अन्ना राजुलन, के एक आदमी, सअला, ये राजुल की तरफ है कि उस आदमी ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल इस्लाम। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, अय्यु कौन सा, अल इस्लाम इस्लाम, खैरुन बेहतर है। इस्लाम कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इस्लाम का कौन सा अमल, कौन सा काम, कौन सी उसके अंदर खूबी है जो सबसे बेहतर होनी चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, औला कहा, तुतइमुत तआमा, तू खाना खिलाए, व तुक़रिउस सलामा, और तू सलाम कहे, अला मन अरफ्ता, अला जिसे मन, अला पर, मन जिसे, अरफ्ता तू पहचानता है, और मल्लम और जिसे नहीं, तारिफ तू जानता। अय्युल इस्लाम खैर, कौन सा इस्लाम बेहतर है। क़ाला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है, तुतइमुत ताम, खाना खिलाना, व तुक़रिउ, वाओ जो है ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है अल्फाज को, जिसको हम और के मायनों में लेते हैं। व तुक़रिउस सलामा, और सलाम कहे, अला पर, मन जिसे, अरफ्ता तू पहचानता है, और मल्लम वा, और मन जिसे, लम ना, लम जो है वो नफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तारिफ तू नहीं जानता। मुतफ़क्कुन अलैह हदीस है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मुतफ़क्कुन अलैह हदीस हम कहते किसे हैं? मुतफ़क्कुन अलैह हदीस हम उस हदीस को कहते हैं जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर रिवायत किया हो, इसको हम मुतफ़क्कुन अलैह कहते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, सहीहैन से क्या मुराद है? सहीहैन किसे कहते हैं? ठीक है, तो सहीहैन ये तस्निया का सिगा है। जो अरबी है उसके अंदर अगर हम देखें, वाहिद, फिर तस्निया और फिर जमा। वाहिद के अंदर सिंगल पर्सन या सिंगल चीज की बात होती है, तस्निया के अंदर दो की होती है, तीन से जायद जमा के अंदर चले जाते हैं। तो सहीहैन जो है ये जो है तस्निया का सिगा है, इसके अंदर दो की बात है कि दो सही तरीन किताबें, बुखारी और मुस्लिम, जो दो किताबें हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम, हदीस की सही तरीन किताबें हैं, इन दोनों को सहीहैन कहा जाता है, ठीक है। और हदीस की 6 जो सबसे मानी जाने वाली किताबें हैं, मानी जाने जिनको कंसीडर किया जाता है उनके हदीस को सही तरीन, उनको हम सिहाए सित्ता कहते हैं। सित्ता से मुराद 6 और सिहा से मुराद सही तरीन कुतब। 6 सही तरीन कुतब कौन कौन सी हैं? ठीक है, बुखारी की हो गई, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जामिया तिर्मिज़ी, ठीक है। तो ये हमारे पास हदीस की सही तरीन किताबें आ गई। अब हदीस को बेसिकली हम हदीस को 2 पोर्शन में तकसीम करते हैं। जो बुक के अंदर अगर आप देखें तो ये अन अब्दुल्ला इब्ने उमर, इससे पहले भी रावियों की चेन होती है, ठीक है। तो वो जो रावियों की चेन आती है उसको हम दरअसल कहते हैं रिवायत का हिस्सा, और जो दूसरा है इसको हम हदीस का टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। हदीस का मतन हो गया, जैसे आपने ये पढ़ा अय्युल इस्लाम खैर, तो शुरू में जो है वो हदीस की सनद हो गई। सनद में हम लोग ये देखते हैं कि रावी किस टाइप के हैं, आया वो सका है नहीं है। सका रावी हम ऐसे रावी को कहते हैं जिसकी जो बात है वो कंसीडर की जाती है, नहीं वो सच बोलता हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबा या उसकी मरदूद शहादत ना हो, कैरेक्टर वाइज वो अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसे रावी को जो कैरेक्टर वाइज अच्छा होगा, जो हदीस के उस दर्जे पर पहुंचेगा जिससे हम हदीस ले सकते हैं, तो उसको हम सका रावी कहते हैं। तो जो सका रावियों से रवायत की हुई हदीस होगी उसको हम ज्यादा आला दर्जे पर रखेंगे, ठीक है, सही तरीन में रखेंगे। और जो कम सका होगी वो निस्बतन गरीब हदीस के अंदर आ जाएगी, कम सही के अंदर आ जाएगी। तो अब हम इसकी तशरीह देखते हैं, ठीक है। 2 पोर्शंस इसके, इस हदीस के अंदर 2 बातें जो है हमें बताई गई, 2 बातें हमें सिखाई गई। सबसे पहली बात हमें कही गई
कि तू खाना खिलाए, और दूसरी बात ये कही गई कि तू सलाम करे हर वाकिफ और नावाकिफ को। सबसे पहली चीज यतामा, मसाकीन और जरूरतमंदों को खाना खिलाना। ठीक है, तो कुरान पाक के अंदर बहुत सारी आयात हमें इस तरह की मिलती हैं जिसके अंदर कहा गया कि यतीमों को जो है खाना खिलाया जाए। कुरान पाक के अंदर आयत है वला यहुज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। तो ये कुछ लोगों की जो है खामी बताई गई कि वो यतीम कि जो है वो खाना नहीं खिलाते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इस्लाम के अंदर निहायत नापसंद किया गया। ये आयत आप लोग देख लें, जब पेपर के अंदर जब ऐसे आयत लिखनी होती हैं तो उसके आराब ना लगाया करें, क्योंकि आराब में अगर गलती आ जाए तो उसके मीनिंग फिर टोटल चेंज हो जाती है। इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत है, उसमें कहा गया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही वयुतइमून, और वो खाना खिलाते हैं तामा खाना अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत के लिए। किसकी मोहब्बत के लिए? अल्लाह की मोहब्बत के लिए। मिस्कीनन, मिस्कीन को, व यतीमन, और यतीम को, व असीरा, और असीर को। ये सूरह दार जो 29वें पारे के अंदर है उसमें ये आयत आई है। ठीक है, मोमिनीन की सिफात में से एक सिफ़त बताई गई है कि वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिस्कीन, यतीम और असीर, असीर कहते हैं कैदियों को खाना खिलाते हैं। इस आयत के मुतालिक बाज़ रवायात में ये मिलता है कि हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए नाज़िल हुई कि वो जो है रोज़ा रखा करते थे, और अफ्तार टाइम में ऐसा होता रहा 3 दिन तक मुसलसल कि अफ्तार टाइम में कोई ना कोई साइल आ जाया करता था, तो वो साइल को खाना देकर खुद पानी से अफ्तार कर लिया करते थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, इस चीज़ को पसंद करने के लिए ये आयत जो है नाज़िल हुई। बाज़ रवायात में जो है हमें ये चीज़ मिलती है। इसी तरह एक और आयत है कुरान पाक की, अराअयता, क्या तू नहीं देखता, अल्लज़ी वो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तकज़ीब करता है जज़ा के दिन को। दीन जो है ये यौमुद्दीन, यानी वो दिन जिस दिन फैसला हो जाएगा कौन दुरुस्त है कौन गलत है, जज़ा का दिन, क़यामत का दिन। फ़ज़ालिकल्लज़ी, बस वही है, अल्लज़ी हम उस शख्स को कहते हैं कि यदुल यतीम, जो यतीम को धक्के देते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारा हमें हदीस मिलती हैं जिसके अंदर आपने फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इकट्ठे होंगे। आपने ये भी फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें मिस्कीन के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और बदतरीन घर वो है जिसमें मिस्कीन के साथ बदसलूकी की जाती है। इसी तरह ये भी रवायत में मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से दस्ते शफ़क़त रखा तो उसके हाथ के नीचे जितनी बाल आएंगे उतनी उसको जो है नेकियां मिलेंगी। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर रात गुजारे और उसका पड़ोसी जो उसका हमसाया है वो उसमें भूखा रहे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया। हम जो है अपने वाकिफ, नवाकिफ, यतीम, मस्कीन, ज़रूरतमंद जिस तरह के भी लोग हैं उनको जो है वो खाना खिलाएं। ठीक है, इसी तरह एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि मेरे हदिये का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर से सबसे ज़्यादा करीब है। दूसरी चीज़ जिसको हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया वो है वाकिफ और नवाकिफ को सलाम कहना। सलाम जो है वो जन्नत की बातों में से, जन्नत के कलामों में से एक कलाम है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने भी बहुत सारे अंबिया को, बहुत सारे सिद्दीकीन को सलाम भेजा, जैसा कि सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इब्राहीम। तो कुरान में इस तरह की आयात जो हमें मिलती हैं, सलामुन अला मूसा व हारून, यानी सलाम है मूसा और हारून पर, दोनों अंबिया थे, दोनों भाई थे। ठीक है, इसी तरह सलामुन अला इब्राहीम। इसी तरह एक और आयत में आता है सलामुन अला इल यासीन, यानी आले यासीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती भेजी। सलाम दरअसल सलामती का कलमा है। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इल यासीन। इसी तरह सूरत यासीन के अंदर है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कि रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम है। और जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको जो है क़ूलू सलामन सलामा, तो वे एक दूसरे को सलामती के जो है वो अल्फाज भेजेंगे।
तो सलाम करने से लोगों में मोहब्बत बढ़ती है, उल्फत बढ़ती है, नफरत खत्म हो जाती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं कि जब तुम उस पर अमल करो तो तुम्हारे दरमियान बाहमी मोहब्बत पैदा हो। आपने फरमाया, हदीस में है, अफशुस सलाम, सलाम को आपस में आम करो। अफशुस सलाम, सलाम को आपस में आम करो। ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं। इसी तरह जब अपने घरों में दाखिल होने लगो तो अहले खाना को सलाम करो। किसी भी घर में दाखिल होने से पहले घर को नॉक करें और उसके बाद खुद को मानूस करवाएं। और मानूस करवाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अस्सलाम वालेकुम कहकर जो है अपना तारुफ करवाइए। जब किसी भी घर के अंदर दाखिल होने के लिए जो है इस्तिजान जो है वो थर्ड ईयर में भी, यानी पिछले साल जो था आपका, उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इस्तिजान के जो आदाब थे उसके अंदर ये था कि 3 दफा नॉक करना है और ये कि सलाम भी करना है। तो इस्तिजान के अंदर ये भी बताया गया था उस चैप्टर के अंदर आपको कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सलाम जो इस्तिजान का तरीका था वो बहुत खूबसूरत था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आते थे तो अस्सलामु अलैकुम अना उमर बिन अल खत्ताब फरमाकर कह दिया करते थे, आदखला, क्या मैं दाखिल हो सकता हूं। ठीक है, तो अब हम जो है मेरे ख्याल है ये हदीस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेकंड हदीस को देखते हैं। यह हदीस मोमिन के हुकूक के मुतालिक है, अबू हुरैरा से रवायत है। ठीक है, अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुमिन, एक मोमिन का, अलल मुमिन, दूसरे मोमिन पर, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर, सित्तु खिसालिन, 6 बातें हैं, 6 चीजें, 6 हकूक एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर आते हैं। यऊदुहु, वो अयादत करे उसकी, ये हा जो है ये जमीर है कि उसकी अयादत करे। इदा मरज़ा, जब वो बीमार होता है। वयशहदुहु, और वो उसके पास हाजिर हो। इजा माता, जब वो फौत होता है। वयुजीबुहु, और जवाब दे। इजा दाहु, जब वो उसको दावत देता है। वयुसल्लिमु अलैहि, और सलाम कहे उसे। इजा लक़ीहि, जब उसे मिलता है। वयुशिम्मुतु, और उसे तशमीयत इसको हम कहते हैं, छींक का जवाब देने को। इदा अतसा, जब वो छींक मारे। वयनसहु, और खैर ख्वाही करे, नसीहत करे। लहू, उसकी। इदा गौबा औ शहिदा, चाहे वो गायब हो चाहे वो हाजिर हो, हर दोनों सूरतों में वो उसकी खैर ख्वाही करे। अब इसमें सबसे पहली बात हमारे पास आती है, यऊदुहु इदा मरज़ा, उसकी आयादत करे जब वो बीमार हो। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास आती है, वयशहदुहु इदा माता, और हाजिर हो उसके पास जब वो फौत हो। थर्ड पे हमारे पास आती है, वयुजीबुहु इदा दाअहु, उसकी दावत का जवाब दे। चौथी हमारे पास आती है, वयुसल्लिमु अलैहि इदा लक़ीहु, जब उससे मिले तो उसको सलाम कहे। पीछे भी हमने सलाम के जो है वो आदाब पढ़े थे, तो इस हदीस में भी सलाम के मुतालिक बताया जा रहा है। वयुशम्मितहु इदा अतसा, 5वां है कि उसकी छींक का जवाब दे। वयनसहु लहु, छठा है ये, इदा गौबा औ शहिदा, उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, हर दोनों सूरतों में वो उसका जो है उसके साथ खैर ख्वाही करता रहे। इसमें सबसे पहले बात आती है अयादत मरीज की, कि बीमार मुसलमान की अयादत करना दूसरे मुसलमानों के लिए जरूरी है। अब जो है हदीस कुदसी है एक, अल्लाह तबारक व तआला, हदीस कुदसी सबसे पहले किसको कहते हैं? 2 चीजें हम पढ़ते हैं, हदीस और हदीस कुदसी। हदीस कहते हैं, मा अजीफु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन। मतलब क्या हुआ? मा अजीफु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हम हदीस कहते हैं। फिर इसकी इकसाम 3 हो जाती हैं, कौली, फेली और तकरीरी। ठीक है, कौली हदीस हम किस हदीस को कहते हैं? ऐसी हदीस जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल बयान हो। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। इसी तरह फेल, वो हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाई,
मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकली आपने हमें करके दिखाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं उस तरह नमाज पढ़ी, हमें नमाज प्रैक्टिकल करके दिखाई। ठीक है, खुजू अन्नी मनासिककुम, फरमाया मुझसे मनास के हज सीखो, आपने प्रैक्टिकल हमें हज करके दिखाया, फिर हमने वहां से हज का तरीका सीख लिया। ये हो गई हदीस की फेली, कौली फेली, कौली के अंदर कौल आ जाते हैं, फेली के अंदर फेल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हदीस तकरीरी, यानी वो हदीस जिसमें, अब इसको अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहते हैं कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। नहीं, ऐसा नहीं है। हदीस तकरीरी हम ऐसी हदीस को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया या खामोश रहे। यानी कोई भी ऐसा काम जो किसी पर्सन ने आपके सामने किया, आपने या तो उसको अप्रिशिएट किया हो, उसकी तारीफ की हो, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की हो। खामोशी का क्या मतलब है? खामोशी का मतलब यह है कि वो काम गलत नहीं था। अगर गलत होते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उससे मना कर देते। मिसाल के तौर पर एक दफा आप नमाज पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो रुकू के बाद किसी सहाबी ने पढ़ा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया। सलाम फेरने के बाद आपने कहा कि किसने कलमा अदा किया, तो एक सहाबी ने बताया कि मैंने, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया। तो ये हदीस तकरीरी की एग्जाम्पल है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं तिजारत के। एक सिस्टम है तिजारत का जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो पैसे और एक पर्सन अपनी मेहनत देता है, तो उस सिस्टम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा गलत है सही है, तो एज इट इज उसको अडॉप्ट किया जाता रहा बाद में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे दीन को मुकम्मल करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गई हदीस। अब हदीस कुदसी हम किसको कहते हैं? हदीस कुदसी हम ऐसी हदीस को कहते हैं कि अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के बज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदा हुए उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के हैं और बयान कौन कर रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा किए जा रहे हैं, उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब बंदे जाएंगे, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार था तो मेरी अयादत को नहीं आया, तो बंदा कहेगा कि ऐ रब मैं किस तरह तेरी अयादत को आता, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरा फलां शख्स बीमार था, अगर तू उसकी अयादत को आता तो मुझे उसके पास पाता। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर अयादत की आ गई है कि हदीस कुदसी यही है कि अयादत मरीज जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, अयादत मरीज से बात आगे निकल गई थी। ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखवाई जाएं, आपको समझाई जाएं, उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की कोटेशंस आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए। अब जो है आप माशाल्लाह इस्लामियात जो है अख्तियारी पढ़ रही है, तो इतनी नॉलेज जो है बेसिक नॉलेज वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसी तरह जनाजे में शिरकत करना बहुत जरूरी है। अब जनाजा क्या चीज है? दो तरह के फर्ज होते हैं, एक है फर्ज ऐन जो उसी पर्सन के ऊपर फर्ज है, दूसरे को हम कहते हैं फर्ज कफाया जो कम्युनिटी में से अगर कोई एक पर्सन अदा कर दे तो वो अदा हो जाता है। फर्ज ऐन जैसे नमाज है, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं। रोजा है, ये अगर मेरे ऊपर नमाज फर्ज है तो मैंने ही पढ़नी है, मेरी जगह कोई और नहीं पढ़ेगा। रोजा है वो मैंने ही रखना है, कोई और नहीं रखेगा। फर्ज कफाया के अंदर जिहाद आ जाता है। ठीक है, अगर कम्युनिटी में से कुछ लोग जिहाद के फराइज से अंजाम दे रहे हैं तो सबके ऊपर से साकित हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं जिहाद को निकलेगा और एक मुस्लिम स्टेट को जरूरत है तो फिर सब लोग जो है वो गुनाहगार होंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपको मैंने बताया था जनाजे में शिरकत जो दूसरा हक है। ठीक है, तो जनाजे में शिरकत भी फर्ज कफाया में के अंदर शामिल हो जाती है कि कुछ पर्सन अगर जनाजा अदा कर देंगे तो सबके ऊपर से फर्ज साबित हो जाएगा, अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो ये फर्ज सबके ऊपर रह जाएगा। इसी तरह ये भी फरमाया कि जब जनाजे में शिरकत की और नमाज और दफन तक बराबर रहा तो उसको 2 कैरात सोना खर्च करने का अजर मिलेगा। एक कैरात बताया गया कि उहद के पहाड़ के बराबर होगा, और उहद पहाड़ माशाल्लाह काफी बुलंद बाला है। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि जिसने नमाज जनाजे में शिरकत की और दफन से पहले लौट आया तो उसको 1 कैरात अजर मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है, तमसील बयान की गई कि अजर सवाब बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह मुसलमान भाई की दावत, अगर किसी ने हमें बुलाया है तो उसकी दावत पर जरूर जाना चाहिए, उसके बहुत ज्यादा अजर सवाब है। जब मुलाकात हो तो सलाम जरूर किया जाए। सलाम में फिर एक बात आती है मुसाफिहा। ठीक है, तो मुसाफिहा करना जरूरी है। मुसाफिहा हम हैंडशेक करने को कहते हैं।
इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैंड शेक किया करते थे, मुसाफिया किया करते थे, तो अपने हाथ को अच्छी तरह प्रॉपर दूसरे के हाथ में दिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ उंगलियां दी और हाथ फौरन वापस खींच लिया, नहीं, बल्कि प्रॉपर उसके हाथ में देते थे जब तक अगला शख्स अपनी हाथ की गिरफ्त ढीली नहीं किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की गिरफ्त को ढीला नहीं किया करते थे। ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हदीस है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं फ़यतसाफ़हान, तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, मुसाफिया करते हैं। और जब तक वो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते, जब वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो उससे पहले पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ठीक है। तो ये सलाम करना जरूरी है। जब हम सलाम करते हैं तो उसके फ़वाइद क्या हो जाते हैं, तकब्बुर से पाक हो जाते हैं। पहले भी पिछली हदीस के अंदर मैंने आपको बताया अफ़शुस सलाम, कि आपस में सलाम को आम करो। ठीक है। उसके अलावा आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा काम न बताऊं कि जब तुम उसे करने लगो तो तुम्हारे दिलों में बाहिमी मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी तरह घर में खैर और बरकत का बाइस है। नेक्स्ट 5वां हक है हमारे पास तशमीयत का जवाब देना। तशमीयत कहते हैं छींक को, ये उसके टर्म इस्तेमाल होते हैं तशमीयत। छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब देने वाला या रहमतुल्लाह कहेगा, और जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला यहदीकुमुल्लाह कहेगा। लेकिन ये 3 दफा है, 3 दफा से ज्यादा अगर छींक आए तो ये नज़ला जुकाम की अलामत है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। इसी तरह मुसलमान की मौजूदगी और अदम मौजूदगी में खैरखाही भी करना जरूरी है। ठीक है। कुरान पाक में बार बार फरमाया गया इन्नल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन इख्वैकुम। उसी तरह मुसलमानों को एक जिस्म के मानद करार दिया गया कि जिसके एक किसी को तकलीफ हो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। और फिर कहीं जो है वो मुसलमान को एक दीवार के मानद करार दिया जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को तकवीयत देती है। ये 2 अहादीस आज बेटा आप लोगों को पढ़ा ली हैं। तो इंशाअल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट हदीस पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबका हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद।